ये है कि ये सवाल भी उन्होंने ट्विटर पे ही पूछ दिया है, भाई बिहार के नेता विपक्ष हैं कहाँ? थी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन। भाई मैं तो चैलेंज करके पूछ रहा हूं कि तेजस्वी यादव के दल से जब शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एक वैकेंसी शिक्षा विभाग में क्रिएट की थी। एक वैकेंसी, एक संयोग था कि जिस दिन रिजल्ट्स निकले उस दिन गलती से नीतीश कुमार जी ने तो पब्लिकली कहा है कि तेजस्वी के साथ जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। गलती से तेजस्वी के राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री उस विभाग में थे। ये वही मंत्री थे जो 100 दिन से ज्यादा विभाग नहीं गए। ये वही मंत्री थे जिन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य के ऊपर, हिंदुओं के हृदय से जुड़े हुए महाकाव्य के ऊपर सवाल उठा दिया। टीआरई 4 को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से बड़ी मांग की है और कही है कि सरकार को छात्रों को जो है इतने दिन से लटकाना नहीं चाहिए और जल्द से जल्द टीआरई 4 का वैकेंसी निकाल देना चाहिए, क्योंकि सरकार लंबे समय से कह रही है कि हम छात्रों को नौकरी देंगे, लेकिन अब तक वैकेंसी नहीं निकला है। अब जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली भी जाने वाले हैं। हमारे साथ बातचीत करने को लेकर है बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा। धन्यवाद ऋतिक। चलिए, कम से कम नेता विपक्ष की नींद तो टूटी। नेता विपक्ष बिहार में है और बिहार के ही नेता विपक्ष हैं, उनके इस सवाल से कम हमें पता तो चल रहा है। पर मुश्किल ये है कि ये सवाल भी उन्होंने ट्विटर पे ही पूछ दिया है, भाई बिहार के नेता विपक्ष हैं कहाँ? कहाँ है नेता विपक्ष? टीआरई की बात कर रहे हैं। इसी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने टीआरई 1, 2 और 3 सक्सेसफुली कंडक्ट करा करके लाखों नौकरियां दी। लाखों नौकरियां एनडीए की सरकार ने। जो टीआरई 1 और टीआरई 2 हुआ उस समय महागठबंधन थी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन। भाई मैं तो चैलेंज करके पूछ रहा हूं कि तेजस्वी यादव के दल से जब शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एक वैकेंसी शिक्षा विभाग में क्रिएट की थी। एक वैकेंसी। टीआरई हमारे 7 निश्चय में जो निश्चय लिए गए थे उसका पार्ट था और वो 7 निश्चय पर निर्णय करने वाला एनडीए था। ये सिर्फ एक संयोग था कि जिस दिन रिजल्ट्स निकले उस दिन गलती से, नीतीश कुमार जी ने तो पब्लिकली कहा है कि तेजस्वी के साथ जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। गलती से तेजस्वी के राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री उस विभाग में थे। ये वही मंत्री थे जो 100 दिन से ज्यादा विभाग नहीं गए। ये वही मंत्री थे जिन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य के ऊपर, हिंदुओं के हृदय से जुड़े हुए महाकाव्य के ऊपर सवाल उठा दिया। ये वही मंत्री थे। लेकिन तेजस्वी यादव ये प्रश्न कर रहे हैं कि आखिरकार टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब आए? वो आप चिंता नहीं करें तेजस्वी, वो अभी आप चिंता नहीं करें। टीआरई में क्वालिफिकेशन जो बेसिक होता है, टीआरई में पार्टिसिपेट करने के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन होता है, मैं तो उम्मीद करूंगा कि तेजस्वी पहले खुद उस बेसिक क्वालिफिकेशन पे आ जाएं। हमारे नेता विपक्ष खुद बेसिक क्वालिफिकेशन पे आ जाएंगे तो उन्हें सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। टीआरई में क्वालिफाई करने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन जो होता है, मुझे कहने में बहुत दुख हो रहा है, पर बिहार के नेता विपक्ष जो ये सवाल उठा रहे हैं वो खुद उस बेसिक क्वालिफिकेशन को भी क्वालिफाई नहीं करते हैं। एक चीज आप और ने आपने और कहा कि वो ट्विटर से ही कर रहे हैं इसकी मांग, क्या उनको सड़क पे आना चाहिए? नेता विपक्ष को अगर कोई बात कहनी है और उनको लगता है कि बात जायज है तो सड़क से संसद तक, सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़नी चाहिए। पर उसके लिए किसी भी व्यक्ति को अपने होशो हवास में रहना पड़ेगा। एक चीज और है, कल जो है एक वीडियो वायरल हुआ जहाँ पे एक, जो तेजस्वी यादव ने ट्वीट की कि एक स्ट्रेचर नहीं मिला तो वो स्कूटी से अपनी दादी को लेके जा रहे हैं। तेजस्वी यादव इस पे कहते हैं कि अमंगल दोष से ग्रसित है। जब इनके माता पिताजी का शासन था और तेजस्वी के जब दल का शासन था, उस वक्त स्वास्थ्य व्यवस्था का आलम यह था कि जो थोड़े बहुत स्वास्थ्य केंद्र नजर आते थे, अस्पताल नजर आते थे, उनमें गाय भैंसे बंधी नजर आती थी। एक विशेष दल के लोगों का कब्जा नजर आता था। आज के दिन में बिहार में एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है। एक अस्पताल में तो 5000 बेड बन रहे हैं। आप बिहार के किसी कोने में चले जाएं, हर जगह हमारे आरोग्य मंदिर खड़े हैं, हर जगह स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और हमारी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी का आलम है कि वहां मरीजों का फ्लो, पेशेंट्स आते हैं। मैं इस बात को मान रहा हूं कि स्वास्थ्य सुविधाओं में और बेहतरी की आवश्यकता है, और पहले से अगर हम कंपेयर करें तो जमीन और आसमान का फर्क है। एक प्रश्न जो है, अगर स्ट्रेचर नहीं मिला
तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। और तेजस्वी यादव ये भी आरोप लगा रहे, जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो बंगाल में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, उनको इंचार्ज बनाया गया। तो जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने आपको 202 सीट का एकदम प्रचंड बहुमत दिया, उससे लोग वंचित हो पा रहे हैं, इसलिए तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को, उस पर आप लोग कोई कार्रवाई का मांग करें जहाँ पे गलती है। महीने में 2 4 5 पेशेंट्स का रजिस्टर मेंटेन होता था तेजस्वी यादव के माता पिता के कार्यकाल में, और आज दिन में 2 4 100 पेशेंट्स आते हैं हमारे स्वास्थ्य मंदिरों में दिखाने, आरोग्य मंदिरों में दिखाने, हमारे अस्पतालों में दिखाने। कितने स्ट्रेचर हैं तेजस्वी जी, जानने के लिए आपको पूरी गिनती आनी पड़ेगी। मैं बार बार कह रहा हूं तेजस्वी जी, नेता विपक्ष का पद बहुत जिम्मेदारी का पद होता है, जिम्मेदारी के साथ बात करें। स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर हो, इसकी मांग आप करें, जायज मांग है, जायज मांग है। स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां बेहतरी की उम्मीद रोज होती है, पर एक कहावत है ना, यहां खड़े लोग वहां पड़े लोग, और बरगद की बात करते हैं गमले में पड़े लोग। सर आखिरी प्रश्न ये है कि जहाँ पे अव्यवस्था दिखी, अगर नेता प्रतिपक्ष उसको इंगित कर रहे हैं, तो क्या उस पर आप कार्रवाई की मांग करेंगे? आपकी सरकार, आपके कोटे से मंत्री है। रोज रोज हम स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने की बात कर रहे हैं। पीएमसीएच और दरभंगा मेडिकल कॉलेज, पटना में एनएमसीएच, पटना में आईजीआईएमएस, इनको आप पूरा मिला दें तो 10,000 बेड से ज्यादा उपलब्ध होने वाले हैं। रोज हमारी कोशिश है, रोज 19,000 आयुष्मान मंदिर होने वाले हैं। आज के दिन में हम 10,000 आयुष्मान मंदिर चला रहे हैं। कल ही तकरीबन 5,000 बहनों को, जो ट्रेंड नर्सेज हैं, उनको हमने दिया है नियुक्ति पत्र। ये काम हम ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने बिहार के लोगों की चिंता है। जिन लोगों के समय में अस्पताल कब्जा करके भैंस बांधने की जगह होती थी, वो ये सवाल हमसे करते दिखे तो बेहतर, अच्छा नहीं लगता है। तो हम अपने बिहार के लोगों की चिंता, ये कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्थान।